मुमताज़ बिजनेसमैन चौधरी बिलाल ज़ेब हंजरात से मिलने उनकी रिहायशगाह पर पहुंचे। दरवाजे पर खुद इस्तकबाल किया। अच्छा बिलाल भाई, कैसा लगा आपको गाँव में अचानक छापा लगा दिया? बड़ा अच्छा लगा है, थोड़ा अजीब तो ज़रूर लगा क्योंकि आपकी मसरूफियत आपकी भी बहुत है चैनल की। उसके बाद आपका जो यूट्यूब चैनल है बाखबर दुनिया के नाम से, वैसे आपके स्टूडियो का काम है। तो मैं जो है नॉर्मली नमाज के बाद सो जाता हूँ। आज मैं उठा हुआ था तो थोड़ा रिलैक्स था, निकल नहीं लगा था। मैंने कहा शायद कोई जो लड़का मुझे आता है लेके गाड़ी पे जाता है वो है, तो बड़ी खुशी हुई। अपनों के लिए बंदा टाइम तो निकाल ही लेता है ना, अपने तो अपने ही होते हैं ना। जी बिल्कुल, ये तो है कि अपनों के लिए टाइम निकालना पड़ता है, और ख़ासकर जो दोस्त होते हैं, जो पुराने दोस्त हैं। देखें, एक वक्त था कि जब मैं मिसाल तौर पे मेरी पहचान एक क्रिकेटर की हुआ करती थी, मैंने क्रिकेट भी खेली सारा, तब जो आप जैसे दोस्त हैं, मुखलस दोस्त हैं, ये मैं समझता हूँ कि अब जो फास्ट लाइफ है, जो मुझे सिर्फ अब जानते हैं बिलाल हंजरा के नाम से, चाहे वो सियासी बेस पे जानते हैं, बिजनेस बेस पे जानते हैं, वो भी मोहतरम है मेरे लिए, सब बहुत मेरे लिए, मैं दिल के पास अपने दोस्तों को रखता हूँ। लेकिन जो आप जैसे दोस्त हैं मेरे पुराने, वो तो मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का सरमाया जो है वो वही है। बड़े अरसे से आपसे तल्लक है मेरे, तकरीबन 10 साल के लगभग हो गए हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि आप अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा मुखलस हैं। क्या आपके दोस्त भी आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं? जी बिल्कुल, ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि अगर आप अपने दोस्तों से प्यार करते हैं तो आपके दोस्त भी तो प्यार करते हैं ना। माशाल्लाह, जैसे आपसे मेरा तल्लक है, ये मेरी एक क्वालिटी है कि मैं अपने दोस्तों को भूलता नहीं हूँ। हाँ, इंसान खता का पुतला है, मुझसे भी गलतियाँ होती हैं। गलती ये होती है कि मिसाल तौर पे जो मजबूरी होती है उसको मैं अपनी गलती तस्लीम कर लेता हूँ कि दूर जाना, उस पर रब्ता कभी कभार ना होना। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जो पुराने दोस्त हैं, जैसे आप हैं और भी मेरे जितने हैं, वो आज तक पुराने दोस्तों से मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, और उन्हीं के साथ ही मैं चलता हूँ, और वो मुझे मोहब्बत करते हैं। अगर बिलाल हंजरा कोई भी बात जो है वो मीडिया पे या ओपनली करता है तो मुझे पता है कि मेरी बैक पे मेरे दोस्त हैं, कोई खड़ा हो या ना हो, मेरे मुखलस दोस्त जो हैं वो खड़े। हंजरा साहब, आप कितने अरसे से बाहर गए हुए हैं? अपना मुल्क छोड़ के कितने अरसे से बाहर गए हुए हैं? क्या अपने मुल्क में आपको बिजनेस करना नहीं आया, या कि कोई और शौक है आपका बाहर जाने का, या कोई और वजह है? अपने मुल्क में ही हमारा सब कुछ है। जितने ओवरसीज़ हैं, मैं इस वक्त आपके सवाल के तवसल से और आपके जो मीडिया मेंबरान हैं उनके ज़रिए मैं ओवरसीज़ की भी नुमाइंदगी इस पर करूँगा। हम जो ओवरसीज़ हैं, हमारी ज़िंदगी बड़ी अजीब सी है। एक तो ये है कि हम जितने ओवरसीज़ हैं सारे 1% कोई ना हो, हम मुहिब्बे वतन बहुत होते हैं। बाहर जाना मजबूरी है, मजबूरी में गया था, और मैं 2010 में 10 सितंबर 2010 यहाँ से गया था। और मज़े की बात है, उस दिन छोटी ईद थी। और छोटी ईद वाले दिन गए हैं या छोटी ईद के कुछ आगे पीछे दिनों में गए हैं आप? छोटी ईद थी और लोग ईद की तैयारियां कर रहे थे, और मेरे जितने दोस्त हैं वो यानी कि रात को अपने शेव करवा रहा है, कोई कटिंग करा रहा है, तो मैं उनको मिला रोड पे। कहाँ जी? मैंने कहा जी मैं जा रहा हूँ। कहाँ पे? मैंने कहा मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। ना जी। सुबह वो सारी गैदरिंग होती है, आपको पता है, लोगों ने पूछा कि बिलाल नहीं देखा।
तो दोस्तों ने कहा वो तो इंग्लैंड चला गया है, अभी हमें मिला है। बहरहाल 10 साल का अरसा जो है बिज़नेस के हवाले से हमने वहाँ से पैसा इधर लाया। हमने कोई मनी लॉन्ड्रिंग की वहाँ नहीं लेके गए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कारोबार बनाया है और मज़ीद मैं सोच रहा हूँ आजकल कि ऐसा कारोबार हो जो मैं अपने दिमाग के साथ जो अपनी ख़ुद को एक प्लान बना के दे रहा था कि कम से कम 100-150 लड़का अगर मेरे पास काम करे, अगर मैं यहाँ पे बिज़नेस करूँ, यानी कि मैं 150 घराने को सपोर्ट कर दूँगा। बड़ी अच्छी बात है। अब तो ये चाहते हैं कि जो हमारे चाहने वाले हैं, जो हमारे जानने वाले हैं, आप उनकी सपोर्ट कर सकें। हाँ, सपोर्ट कर सकूँ या गुर्बत जितनी है हर गांव में, ये एक बड़ा लॉजिक है जो पता नहीं ये सियासत का गलत लोगों ने मतलब लिया हुआ है। हर गांव में सिर्फ 4 या 5 लड़के ऐसे होंगे जिनके पास जॉब नहीं होती या जिनके पास हुनर नहीं होता। उनको आप अगर 20-25 गांव में से आप 100 बंदा ले लेते हैं तो खुशहाली आ जाएगी। अच्छा अंजराज साहब, अपने देखने वाले यंग नौजवानों को कुछ टिप ऐसी दें कि जिस तरह आप अपने बिजनेस में कामयाब हुए हैं वो भी कामयाब हों। क्या जादू की छड़ी है आपके पास कि आपने मेहनत की है? देखें, मेहनत तो सबसे पहले है, लेकिन इंसान की मेहनत, मुझसे बड़े बड़े टैलेंट वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और बड़े बड़े मेहनती लोग हैं, लेकिन ये मेहनत प्लस दुआ, मेहनत प्लस दुआ होती है। जो आपकी दुआ तो देखें तकदीर बदल देती है ना। मैं एक शॉर्ट सा बताता हूँ, लंबा बताएंगे तो वो फिर जो नहीं कर रहे कारोबार उनके दिमाग में नहीं बैठेगा। थोड़ा सा एक शॉर्ट सा फार्मूला है, अल्लाह दे रहा है आपको, आप अल्लाह के रास्ते पे लगाते जाएं, बस यही फार्मूला है कामयाबी का। और मैंने इंशाल्लाह जो प्लान बनाया हुआ है बिज़नेस का, जब मेरा अपना बिज़नेस ये न्यू स्टार्ट होगा इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मैं तब्दीली जिसे कहते हैं ना, कि तब्दीली कैसे हम लाते हैं कि जितना कमाओ उससे अल्लाह की राह में दो, बस यही कामयाबी है। और जो नौजवान हैं उनको ख्वाब ऐसा नहीं देखना चाहिए कि शॉर्टकट हो या अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगाने का हो या किसी को नुकसान पहुंचा के आगे जाने का हो। अच्छा अंजराज साहब, आपकी कामयाबी के पीछे किसका हाथ है, किसकी दुआएं हैं? पहले तो ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है और उसके बाद मेरी वालदा साहिबा की खसूसी दुआएं हैं और फैमिली की सपोर्ट है। बड़े भाई जो मेरे चौधरी अफजाल अंजराज साहब हैं, उनका बड़ा हाथ है इसमें कि उन्होंने मुझे बिज़नेस सिखाया और मुझे बताया कि ये ऐसे ऐसे करना है, उन्होंने मेरी तरबियत की। और जो वालदा साहबा अभी हम इकट्ठे ही थे इसी साल उम्रा पे, तो ये मुझे शरफ़ हासिल होता है बार बार अपने वालिदैन की खिदमत करने का और वो मुझे बड़ी दुआएं देती हैं। रात को भी मैं खाना उनके पास ही खा रहा था तो वो मुझे मिसाल तौर पे अभी भी टिप देती हैं, क्योंकि आपको पता है कि वालिदैन के लिए बच्चे जो हैं हमेशा बच्चे ही रहते हैं। तो मैं जो भी काम करूँ ना बिज़नेस के हवाले से कोई स्टेप लूँ तो उनसे मैं दुआ करवाता हूँ। मैं ट्रैवल में भी जब मैं वहाँ से निकलूँ यहाँ कहीं भी मैं जाऊँ तो वालदा साहबा को कहता हूँ कि मैं सफ़र के लिए निकल पड़ा हूँ और मैं जा रहा हूँ। और यकीन जानिएगा कि दुनिया, यहाँ पे एक और मैं बात पॉइंट करना चाहूँगा मैंने कुछ दिन पहले बल्कि कुछ साल पहले देखा था, एक नुसरबाज ने कहा था कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज़्ज़त नहीं, उसके पे के थूकता नहीं, वो मीडिया पे होता है उसका जो है ना। मैंने वालदा की दुआओं से जब भी सफ़र शुरू किया है, ग्रीन पासपोर्ट मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जाता हूँ एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन में। आज तक मुझे कोई कभी मसला नहीं बना और ये अगर मुझे कभी भी मसला नहीं बना, बड़े बड़े उल्टे काम भी हुए तो ये यकीनन मेरी वालदा की दुआओं का सिला है और मेरे वालिद साहब की दुआओं का सिला है। आए आपको नाश्ता करवाते हैं।
आपको याद है कि आपने किस मुल्क से बहुत ज़्यादा अच्छा खाना खाया जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, आज तक आप उसको याद करते हो? लजीज खाना पाकिस्तान के सिवा तो नहीं मिलेगा, नंबर 1। ये तो कह लें कि लज़ाज़त के लिहाज से या टेस्ट के लिहाज से। उसके बाद मदीना पाक में एक होटल है, हमारे काशिफ चौहान साहब हैं सियालकोट के, आजकल वो भी पाकिस्तान आए हुए हैं, तो उनके पास मैंने खाया खाना। मेरे ख्याल में वो डिश है चिकन जलफ्रेज़ी, कमाल की बनी हुई थी। उसके बाद राइस थे, वेजिटेबल राइस, उनकी एक स्पेशल डिश है। तो मैंने पेट भर के, अलग मैं इतना खाता नहीं हूँ, लेकिन उस दिन मैंने उनको कहा कि कहते हैं बिलाल भाई आपने खाना थोड़ा खाया। मैंने कहा यार जितना खाना पड़ा हुआ 3 बंदों ने नहीं खाया, आप सारा मैंने खाया। तो वो मेरे ख्याल में बहुत ही लजीज था, और मैं फिर 2-3 बार गया हूँ, शाम को नेक्स्ट डे फिर गया हूँ। अच्छा, बार बार खाने हाँ, के लिए इतना लजीज खाना था। क्या बात है। बिलाल भाई, खाने में आपको क्या पसंद है? मुझे खाने में खाता तो मैं सब कुछ हूँ, फास्ट फूड भी खा लेता हूँ क्योंकि मैं फास्ट फूड के बिज़नेस से ही साथ काम कर रहा हूँ। तो लेकिन दाल है वो मेरी फेवरेट है, कोई भी दाल हो। उसके बाद चिकन जो है ना वो मैं खाता हूँ, क्योंकि वो मैं समझता हूँ कि जब मैं चिकन खाता हूँ तो वो जल्दी हजम हो जाता है दूसरे गोश्त की निस्बत। सही। तो सुबह जो है ना वो अगर मैं टाइम मिले तो फिर मैं पाए खाता हूँ। यानी कि आप पाए बहुत ज़्यादा शौक से खाते हाँ, हैं, इसीलिए आपने हमें पाए खिला दिए। देखिए ये जोड़ों के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। ये जोड़ जो होते हैं ना, जो दर्द करते हैं, ये अगर आप बंदा परमानेंट पाए खाए ना, लेकिन हूँ सही बने, बिल्कुल जायके के बने। हाँ, जायके के बने। कोशिश होनी चाहिए कि घर में बनवाए जाएं, और अगर घर में ना हो तो फिर अगर कहीं से नाश्ता मिले तो कोई ऐसा बंदा हो जो एतबार वाला हो। बिलाल भाई, हमें ये बताएं, अपनी वालदा के हाथ की बनी हुई कौन सी चीज़ आपको पसंद है? उनके हाथ की तो हर चीज़ ही बनी जो है ना वो कमाल की है, लेकिन जो हमारे ख़ानदान कज़न में मशहूर है, एक दाल वो खाने आते थे। कहाँ जा रहे हो कीरा वाला, क्या करने, दाल खानी है पुप्पो के हाथ की या हाला के हाथ की, और लस्सी पीनी है। ये 2 चीज़, दाल और लस्सी। तो मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, मैं कहता हूँ यार जब तक ना मैं वो पास बैठ के ना चिंगेर के साथ जब भी मैं जाऊँ ना वहाँ पे नाश्ता करूँ ना, तो आज भी मेरी यही आदत है, चिंगेर के पास बैठ के जो ये पराठा होता है घी वाला वो, और अगर साथ में दाल हो, क्या बात, क्या बात है, देसी रोटी हो। तो अभी वो वालदा साहबा फरमा रही थी कि सर्दी आ रही है, मैं तेरे लिए एक तो वैसे भी कुछ स्वीट्स दाल जो बनाते हैं, और साग जैसे ही शुरू होता है तो साग वो ऐसा मैं कहता हूँ, लोग बनाते हैं साग लेकिन वो शॉर्टकट में बनाते हैं। हमारे वालदा साहबा ने जब साग बनाना होता है सारा दिन उसको जनाब वो देसी तरीके से गोटा लगा के, और गोटा लगा के फिर देसी घी ऊपर जनाब रख के ठीक है ऐसे रखा होता है। क्या बात है। कोई ऐसा वाकया बताएं जो आप बहुत ज़्यादा याद करते हो, आपकी लाइफ में कौन सा ऐसा वाकया आया है जो आप भूल नहीं सकते? वाकयात तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ होते हैं ऐसे भी वाकये, कुछ मिसाल तौर पे जो याद करके बंदा खुश होता है, कुछ ऐसे होते हैं जो याद करके बंदा सैड भी होता है। तो मैं एक बात आपको बताता हूँ कि लोग कहते हैं जी ये जो एक अफ़गानी और सरदार होते हैं ना ये डरते नहीं हैं। हम यूके में थे, इंग्लैंड में, तो एक मेरे साथ मेरा दोस्त भी था मंडी बाउद्दीन का, और सरदार जो थे और पठान जो अफ़गानी थे ये दोनों साथ रहते थे। ठीक है। हमने सुना हुआ था जी बड़ी दलेर कौमें हैं जी, ये करते हैं वो करते हैं, हम इग्नोर करते थे। हम लड़ाई की तरफ, पाकिस्तानी ओवरसीज जितने हैं ना ये लड़ाई की तरफ इतने जल्दी नहीं जाते। उन्होंने तंग किया, जो हमारी क्लास की लड़कियां थीं उनको 1 बार किया 2 बार किया, तो फिर हमने
एक्शन लिया और पाकिस्तानी जो दूसरे एरियाज के थे वो सारे बैक पे चले गए, यानी कि डर गए। और मैंने वहाँ पे स्टैंड लिया, और स्टैंड जब लिया तो पुलिस आई, सारा उनका प्रोसेस जो पूछना, हम ज़ाहिर लड़ाई की हुई थी। तो जब पुलिस वाले ने पूछा, तारफ़ पूछा मेरा कि तुम कहाँ तो मैंने कहा जी मेरा नाम बिलाल ज़ेब है और मैं इस्लामिक रिपब्लिक एटमी पाकिस्तान जो कंट्री है उसका मैं सिटीज़न हूँ। वो ऐसे देख बड़ा हैरान हुआ, कहता है पहला बंदा है जिसने हमें ये तारफ़ करवाया है कि मैं एटमी ताकत मुल्क का बंदा हूँ। क्या बात है, आज़ाद तो है ना हमारे पास। हाँ, वो उसके बाद जनाब वो बड़ा इम्प्रेस हुआ, कहते यार इस तरह से अगर बंदे जुर्रत से बोले ना तो सबको पता तो होना कम अज़ कम कि ये एटमी ताकत वाले। यहाँ तो जो आ रहा है वो कह रहे हैं मर गए, लुट गए, सलाब में मर गए ख़ानदान, हमें असाइलम दे दो, ये करो वो करो। मैंने कहा जी वो है नुसरबाज ग्रुप, हम हैं सीधे साधे, आए ज़रूर हैं आपके मुल्क में आपको फ़ायदा देने। मैंने इतनी पे की है, इतने मैं आपको डेली आपके मुल्क में खर्च कर रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ और रिहाइश पे रह रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट पे आपको पैसा आपको दे रहा हूँ, इसलिए मैं आपको फ़ायदा देने आया हूँ। दैट्स ऑल, कोई मसला नहीं बना। लेकिन उसके बाद ये है कि एक इज़्ज़त में और भी इजाफा हुआ और ख़ुद एतमादी भी आई। अब मैं जहाँ पे भी जाता हूँ, नॉर्वे गया हूँ रिसेंटली, सऊदीया, दुबई, इटली, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, मैं बार बार अपने जो लड़के हैं ना जो उधर काम मेरे साथ करते हैं, मैंने किसी को मिस गाइड कभी नहीं किया लाइफ में। मैं उन्हें कहता हूँ यार मैं यूरोप रहूँ या ना रहूँ, दुनिया याद रखेगी, खासकर यूरोपियन लोग, कि कोई तो था या कोई एक बिलाल तो है जो गैरत वाला है। हालांकि नुकसान भी होता है, जब आप सीधी बात करते हैं ना इसका नुकसान भी होता है। सही है, मुनाफिकों की तो चांदी है इस दुनिया में, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन नुकसान होता है। लेकिन ये है कि स्पेनिश लोग, मैं स्पेन परमानेंटली रह रहा हूँ, वो स्पेन वाले मेरे दोस्त भी यानी कि देखेंगे ये प्रोग्राम तो वो फिर पूछेंगे ज़रूर कि स्पेनिश स्पानियोल का तू नाम ले रहा है। मैं यहाँ पे स्पेनिश में एक फ़िक्रा उनके लिए बोलूँगा कि yo dicho a mi amigo que yo por ejemplo vivo en España y todos mis amigos y amigas españoles conocen a mí como un persona bueno, político y fuerte। मैंने कहा कि मैं इनके ज़रिए बताना चाह रहा हूँ अपने दोस्तों, इनको बता रहा हूँ कि मेरे दोस्त जो स्पेनिश हैं, लड़के और लड़कियाँ, वो ये जानते हैं कि ये सियासी भी है और जुर्रत वाला भी है, गैरत वाला भी है और सबसे जुदा है। यही मेरी पहचान है बात। अच्छा अंजरा साहब, हम लोग किधर जा रहे हैं? अब मैं आपको अपने पेट्रोल पंप पे लेके चलता हूँ और आपको अपने दफ्तर का मुआयना कराता हूँ। चलो ज़रूर। अब आप ये बताएं, आपने सियासत में कब कदम रखा और कौन सी पार्टी से स्टार्ट की सियासत? मैंने 2008 के एंड यानी कि 9 कह लें, मैंने प्रोफेशनल जो सियासत थी उसका आगाज़ किया। यानी कि प्रोफेशनल वो होती है जब आप अपने दम पे करते हैं। तो मैंने मुस्लिम लीग नून उस वक्त ज्वाइन की थी और मुस्लिम लीग नून को इस एरिए में लाना, बड़ा एक उसको रिस्पांस दिलाना, बड़ा वर्क किया उसके लिए। तो लेकिन वहीं फिर भी है कि जब मैंने समझा कि मेरे इलाके की जो बेहतरी है उसके लिए अगर काम हो सके तो मेरे ख्याल में ये बेहतर है। तो नून लीग से मेरा इश्तराक जो था वो काफ़ी देर रहा, काफ़ी चला
और उसी वही मेरी जो है वो पहला स्टेप सियासत का कह लें जो जिसने मुझे सिखाया। अच्छा, मुस्लिम लीग को क्यों छोड़ा? क्या उस पे जवाल आ गया था इसलिए उसे खैराबाद किया? नहीं, मुस्लिम लीग जब इक़्तिदार में आई थी मैंने तब छोड़ा था। मेरे इलेक्शन के दौरान उनके साथ इख्तलाफात हुए थे। मैं कभी भी जवाल में छोड़ने का आदी नहीं हूँ। हाँ, अगर वो हार जाते तो शायद मैं ना भी छोड़ता। छोड़ा इसलिए कि वो जो काम थे वो उन्होंने कराने पे कोई दिलचस्पी नहीं ली थी और टिकट्स और वर्कर्स को जो इज़्ज़त भी नहीं मिल रही थी। मेरा सारे का सारा जो सियासत का कह लें कि एक सरमाया था वो जो यूथ थी वो था। तो उसके बाद ख़त्म नबूवत वाला इशू भी आप कह सकते हैं, गाजी मुमताज़ कादरी साहब के साथ एक लगन थी। अच्छा अंजराज साहब, सियासत में लोगों की खिदमत करके आपके दिल को क्या सुकून मिलता है? देखिए कि सियासत हो या बंदा ना भी सियासत में हो, असल सुकून आपको तभी मिलता है जब आप दूसरों के काम आते हैं। अपने लिए तो सब कर रहे हैं। मैं ये बात कई बार करता हूँ कि हम अपने लिए तो कर रहे हैं, दूसरों के लिए क्या है। यही वजह है कि जब सियासत में आप दूसरों के आवाज़ उठाते हैं हक़ के लिए, तो अक्सर ये जवाब मिलता है कि जी आप अपनी बात करें, दूसरों को छोड़ें। अपने देखने वालों को ये बताएं, माशाल्लाह आपका बहुत ज़्यादा बिजनेस है, आगे का क्या प्लान है? आगे फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हैं? मैं कमर भाई इंशाल्लाह अब मेरी जो तवज्जो है, जो मेरा प्लान है वो पाकिस्तान पे फोकस मैंने रखा हुआ है। और मैं समझता हूँ कि अगर हम अपने मुल्क को अपने हिस्से का दिया जलाकर फ़ायदा देंगे तो ये एक पाकिस्तान के लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए फ़ख्र होगा। इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं यहाँ पे अपने 2-3 जो ला रहा हूँ, जिस पे मैं आजकल काम कर रहा हूँ, ब्रांड वगैरह, तो उनको मैं यहाँ पे मुतारफ़ करवाऊँगा। और उसमें ये ड्रेसिंग है, वेडिंग कलेक्शन, और उसके बाद फूड पे मैं रखूँगा तवज्जो। ये 2 चीज़ें हैं। और मे भी प्लान एक और है कि मैं कुछ और भी करूँ। ये साफ़ पानी जो है इसका भी कोई मैं अपना ब्रांड जो है ना बनाऊँ। अच्छा, ये जो आप बिज़नेस करना चाहते हैं फ्यूचर में, ये अपने एरिया में करेंगे या किसी आउट सिटी में जाके करेंगे या अपने विलेज में रह के करेंगे? ये देखें, पहली तवज्जो होगी अपना एरिया। विलेज तो ये देखेंगे कि मिसाल तौर पे जैसे कि हमारे साथ ही मंगवाल गरबी है, एक बड़ा मरकज़ है, वो हमारा एरिया भी जो है उसमें आ जाता है। वहाँ तो इंशाल्लाह हम एक आउटलेट बनाएंगे। अगर हम कपड़ों का, क्योंकि मैं इंशाल्लाह 1 वीक तक जाऊँगा कराची, एक मेरी मीटिंग है, तो जो भी ब्रांड बनाएंगे, जो भी काम करेंगे, सबसे पहले मेरा अपना इलाका होगा। और मैं शहर सिटी में भी इसीलिए नहीं जा रहा, रैश भी नहीं रख रहा कि अगर मैं चला जाऊंगा तो फिर मेरा एरिया जो है, मेरा जो गांव है किरमवाला जो है और ये मज़ाफ़ात हैं, इनको टाइम देना मेरे लिए मुश्किल हो जाए। बिल्कुल ऐसे अगर आप सिटी में चले जाएंगे तो आप दोनों तरफ नहीं देख पाएंगे, ये तो हकीकत है। जी बिल्कुल। अच्छा अंजराज साहब, हमें ये बताएं, आप कितने भाई हैं? जी हम अल्हम्दुलिल्लाह 2 ही भाई हैं। चौधरी अफजाल साहब जो मेरे बड़े भाई हैं, और ज़्यादा जो बिज़नेस का हवाले से या बिज़नेस को कामयाब करने में उनका ज़्यादा हाथ है, और वो ही जो हैं इस के हमारे यानी कि बॉस कह लें और हेड कह लें। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ आ रही आपकी कि आप पाकिस्तान में भी इतना टाइम दे के जाते हैं और स्पेन में भी जाके सियासत करते हैं, ये किस तरह आप कर लेते हैं? देखें कि मैं एक शेर मेरा है, आपको पता है कि मैं शायरी भी करता हूँ, कि मुझे पता है कि खामोश रहने पे बुला दिया जाऊँगा, इसीलिए ही मैं ज़िंदगी को कोराम मचा कर जीना चाहता हूँ।
अच्छा बिलाल भाई, आपको क्रिकेट में कौन सा खिलाड़ी पसंद है? क्रिकेट में बहुत सारे प्लेयर हैं और मौजूदा पाकिस्तान की अगर बात करूं तो बाबर आजम अच्छा प्लेयर है। उसके बाद जो मेरा फेवरेट प्लेयर है वो तो फवाद आलम है, जिसे खिलाते नहीं हैं। और जो बॉलिंग में हैं शादाब अच्छा है। उसके बाद हसनैन बहुत अच्छा टैलेंट भी है हमारे पास। ये अगर हम अपने मुल्क से बाहर जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे तो AB डिविलियर। अच्छा बिलाल भाई, मुझे ये बताएं, क्रिकेट का मैच है किसी के साथ आज? जी, आज हमारा मैच है कीरांवाला क्रिकेट क्लब, जो मेरी यानी कि अपनी टीम है। हमारा मैच है खैया क्रिकेट क्लब से, तो आए आपको भी मैच दिखाते हैं, वहाँ पर ले चलते हैं। ये बताएं, आप क्रिकेट के लिए किस तरह टाइम निकाल लेते हैं? इतनी सियासत करते हैं, किधर स्पेन किधर पाकिस्तान, ये किस तरह आप टाइम निकालते हैं? देखें कि क्रिकेट जो है ये खेलना मेरा बचपन का एक शौक़ है और मैं खुद प्लेयर भी हूँ, क्रिकेट में खेला हूँ और इसलिए मुझे अच्छा लगता है क्रिकेट खेलना और दूसरों को खिलाना। अच्छा, ये जो मैं किट्स देख रहा हूँ ये हंजरा पेट्रोलियम के नाम पे हैं। हंजरा पेट्रोलियम भी आपका है, ये किटें आपने इनको टीम को दी हैं? जी, ये मैंने जो है ना एक प्लान बनाया था कि इलाके में यूथ को सपोर्ट करने के लिए, स्पोर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए और क्रिकेट को जो है प्रमोट करने के लिए ये मैंने किट्स जो हैं वो अपनी तरफ से जो है इन लोगों को दी हैं। और 2 टीमें हो गई हैं, एक कालू साई, एक कीरांवाला, और इंशाल्लाह कमिंग सून फतेहलमा भी आ रही है। 3 टीमें हो जाएंगी। अच्छा बिलाल साहब, ये जो सरफराज को कप्तानी से हटा दिया गया, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? क्या ये अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है? देखें कि सरफराज जो है ये बहुत अच्छा एक कैप्टन था और उसने उस मौके पे आपको परफॉर्मेंस टीम से लेकर दी और ख़ुद परफॉर्म किया जब पाकिस्तान की क्रिकेट तकरीबन डेड हो चुकी थी। ये मैं एक प्रोग्राम भी था वर्ल्ड कप में, मैं राशिद लतीफ़ को भी सुन रहा था और ख़ुद भी मैं राशिद लतीफ़ से 1-2 बार मैं राब्ते में रहा, तो ये बात मैं पहले से ही कहता था कि सरफराज तो कर रहा है, कुर्बानी दे रहा है ना, कि खुद पीछे जाके खेल रहा है, लड़कों को प्रमोट कर रहा है, एक वक्त आएगा कि यहीं इसकी कमज़ोरी बन जाएगी। ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, अगर आपको उसकी कप्तानी से एतराज़ था तो उसको कप्तानी से हटाते। एज ए विकेट कीपर वो टॉप क्लास का है और बैट्समैन भी वो बहुत अच्छा है, उसको खिलाते साथ में। ये अचानक से कप्तानी से भी हटा दिया, टीम से भी निकाल दिया, ये अच्छी रवायत नहीं है और सरफराज के साथ ये ज़्यादती है। क्या समझते हैं, ये सियासी बेस है कोई? देखें कि जो लग रहा है ना, लग रहा है जो, वो यही लग रहा है, क्योंकि मैं खुद पंजाबी हूँ, लेकिन जो एक कराची वालों के साथ शुरू से क्रिकेट का एक रवैया है, ये नहीं होना चाहिए। अगर उनके माइंड में है, ये मेरिट पे होना चाहिए और इसकी मैं कहता हूँ कि PCB पे भी नज़र रखनी चाहिए और अरबाब इख्तियार खासकर खान साहब को, इमरान खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, उनको इसकी जो है ना वो डिटेल में जाना चाहिए कि अचानक क्यों रिमूव कर दिया। हर दुनिया का एक कानून है कि फेयरवेल मैच दिया जाता है, लेकिन हमारे मुल्क में नहीं है, बदकिस्मती से। अच्छा, आपकी टीम में से जी, जो आपकी टीम है जी, इसमें सबसे बेस्ट खिलाड़ी कौन सा है जो बैटिंग के लिहाज से? बैटिंग कौन है? देखिए, कोई एक का तो नहीं मैं कहूँगा, 2 हैं, ये शराज साहब हैं, शराज मट्टू साहब हैं, और ज़िया है, ज़ियाउल्लाह है जो अभी लेफ्टी है। उसके बाद ये 2 बड़े हमारे टॉप क्लास के हैं। उसके बाद एक फवाद मट्टू साहब हैं, मुदस्सर मट्टू साहब, हाफिज़ मुदस्सर साहब हैं। तो तकरीबन हमारे पास 5-6 प्लेयर ऐसे हैं, 1-2 नहीं है, 5-6 प्लेयर ऐसे हैं जो मैच विनिंग है और बड़े ये दूसरे क्लब में जाके भी नुमाइंदगी करते हैं कीरांवाला की, और पूरे जनाब गुजरात डिस्ट्रिक्ट में इनका एक नाम है। अच्छा, क्या समझते हैं आप, ये मैच जीत जाएंगे? इंशाल्लाह जीत जाएंगे। शुक्रिया, थैंक यू।